हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है बुक एंड ऑथर से रिलेटेड। ये वीडियो ऑलरेडी हिंदी में अपलोड है। हिंदी में जो देखना चाहते हैं वो ऊपर आई बटन में जाके हिंदी वाला देख सकते हैं। ये वीडियो इंग्लिश में रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, एक साइड लिखा हुआ है ऑथर और दूसरी साइड लिखा हुआ है बुक का नाम। आप एक एक करके सारा ऑथर और बुक का नाम देख लेते हैं। इसमें जितना भी ऑथर एंड बुक कवर किया गया है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है, और एक्स्ट्रा कुछ भी कवर नहीं किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला देख लेते हैं। कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है बुक, ये लिखा गया है अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्ता है। ओरिजिनल नाम जो है ऐसे चाणक्य भी बोला जाता है। तो आप तीनों नाम याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र। और एक क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र ये किस चीज से रिलेटेड बुक है। तो ऑप्शन में आपको इकोनॉमिक्स हमेशा रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये बुक नहीं है। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन और उसमें फिलॉसफी ऑप्शन था, और फिलॉसफी ऑप्शन को ही सही दिया गया था, और ये फिलॉसफी से रिलेटेड है बुक। अगला है अल बरूनी। ये जो है इनके द्वारा लिखा गया बुक है किताबुल हिंद। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखा गया बुक जो है ये अष्ट अध्यायी है, और ये जो है ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर का बुक है। ये इस टाइप से जो मैं इसमें बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम में पूछा गया है। सारा का सारा तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे रिलेटेड कि कुछ भी पूछा गया हो। अगला है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा लिखा गया पंचतंत्र, जो बच्चों का कहानी सब का बुक आता है पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। इस बार रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, इसमें कई बार ये शिफ्ट में पूछा गया है पंचतंत्र बुक के बारे में। अगला देखते हैं शूद्रक। शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मिर्च कटिकम बुक का नाम है। और रसखान। रसखान के द्वारा लिखा गया बुक प्रेम वाटिका। कल्हन के द्वारा लिखा गया बुक रजत रंगनी। ये भी बुक पूछा गया था एनटीपीसी में। जयदेव के द्वारा लिखा गया बुक है गीत गोविंद। अगला है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है कादम्बरी। देखिए, कादम्बरी तो यहाँ पे है। एक बुक और लिखा गया है, अभी अभी मुझे याद आया, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो बुक लिखा गया है वो भी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। और बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। फिरदौसी, इसके द्वारा लिखा गया बुक है शाहनामा। अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुक है बुद्ध चरितम। और बात्स्यायन के द्वारा लिखा गया बुक है कामसूत्र। अगला है विशाखा दत्ता। इनके द्वारा लिखा गया बुक है मुद्राक्षस। नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया बुक है हितोपदेश। अमर सिंह के द्वारा लिखा गया बुक है अमर कोश। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और हो सके तो एक दो बार देखिए, क्योंकि इसमें जितना भी बुक है कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं है, सारा एग्जाम में पूछा गया बुक है। विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है मित्राक्षसा। अगला बुक है जिमूत वाहन। जिमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है दयाभाग। कहीं कहीं आपको यहाँ पे ए भी मिलेगा, दयाभागा लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिमूत वाहन रहे ऑप्शन में तो आप मार के आ जाइएगा, ठीक। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा। देखिए, हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, इसमें हुमायूं के बारे में लिखा गया है। और यदि पूछ दे अकबरनामा किसने लिखा, तो वो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगला है पिलनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका। अगला है वेदव्यास। वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है भागवत गीता एंड महाभारत। ये रिलीजियस बुक है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है भागवत गीता किसके द्वारा लिखा गया है। डांडी के द्वारा लिखा गया है 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। उसके बाद है भवभूति के द्वारा लिखा गया है मालती माधव और उत्तर रामचरित। देखिए, उत्तर रामचरित्र जो है, ऐसे तो रामचरित्र मानस जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक दो बार पूछा गया था। रामचरित्र मानस जो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, और ये उत्तर रामचरित्र क्या है, तो आप लोग देखे होंगे बचपन में रामायण
टीवी पे, तो उसमें दिखाया गया था एक रामायण खत्म हो गया था जब सीता वापस आ गई थी, और उसके बाद फिर से दिखाया गया कि लवकुश हुए, फिर सीता जंगल जाना पड़ा। तो वो जो लवकुश वाला जो पार्ट है ना, उसे उत्तर रामचरित्र बोला जाता है। वो लिखा गया है भवभूति के द्वारा। तुलसीदास वो रामायण नहीं लिख पाए थे। और ऐसे जो रामायण पूछा जाए एग्जाम में कि रामायण किनके द्वारा लिखा गया, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था रामायण। वो संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन ये जो लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा, ये अवधी भाषा में लिखा गया था। अबुल फजल, देखिए अबुल फजल के द्वारा 2 बुक लिखा गया, और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है आईने अकबरी और अकबरनामा। अकबरनामा इसमें अकबर के जीवनी के बारे में लिखा गया, और आईने अकबरी में भी अकबर कैसे राज चलाता था ये सब के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा लिखा गया बुक है पद्मावत। और आपको याद होगा इस पे एक मूवी भी बना था पद्मावती करके, या कुछ भी ऐसे नाम से, जिसमें दीपिका पादुकोण थी। तो आप लोग देखे होंगे वो मूवी। मलिक मोहम्मद जायसी के बुक पद्मावत पे ही बना था, हालांकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी इधर उधर से दिखाया गया था। अगला है सूरदास के द्वारा लिखा गया बुक है। देखिए 2-3 बुक फेमस है। सुरसागर है, सुरसावली है, और साहित्य लहरी। सुरसागर बहुत बार पूछा गया है। कबीरदास के द्वारा लिखा गया है बीजक, सवद और रामायणी। देखिए रामायण नहीं है, रामायणी है। रामायणी हिंदी में हो सकता है और दूसरे टाइप से भी लिखा हो। अगला है भर्तरी हरि के द्वारा लिखा गया है नीति शतक। देखिए सब में शतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, तीनों शतक है, तो याद रखिएगा भर्तरी हरि। अगला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बहुत सारा बुक लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मैं सारा बुक तो नहीं, लेकिन कुछ बुक टिक कर रहा हूँ जो आप जरूर याद रखिए। पहला तो गीतांजलि, ये तो याद रखिए क्योंकि इन्हीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था 1913 ईस्वी में, और ये पहले इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके बाद गोरा याद रखिए 2 बुक, चित्रांगदा याद रखिए 3 बुक, हंगरी स्टोन 4 बुक, पोस्ट ऑफिस 5 बुक। ये 5 बुक तो आप जरूर याद रखिए, नीचे का 4 छोड़ दीजिए तो, लेकिन ये 5 बुक काफी बार पूछा गया है। ये 5 बुक मैं टिक कर रहा हूँ, गीतांजलि, गोरा, चित्रांगदा, हंगरी स्टोन, पोस्ट ऑफिस। आगे चंडालिका है, द कोर्ट ऑफ डांसर है, विसर्जन है, और किंग ऑफ डार्क चैम्बर। तो ये सब उतना बार पूछा नहीं गया, लेकिन ये 5 काफी बार पूछा गया है। अगला है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा जो एग्जाम में पूछा गया बुक है, ये यहाँ पे के नहीं होगा, कुली। ये कुली बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आप ये सब भी याद रख सकते हैं, द बिग हार्ट, द डेथ ऑफ हीरो, लेकिन ये सब पूछा नहीं गया। आप ये वाला याद रखिए, कुली है ये बुक का नाम। अगला है R.K. नारायण, इनके द्वारा बुक जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2 बुक पूछा जाता है। देखिए मालगुडी डेज और द गाइड, ये दोनों पूछा जाता है। आप हो सके तो ये 4-5 याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सब भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जनरली ये 2 बुक ज्यादा पूछा जाता है। जिसको मैं टिक कर रहा हूँ वो बुक एकदम 100% आप नोट कर लीजिए और याद कीजिएगा, मालगुडी डेज और द गाइड। अगला है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के द्वारा दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग्स। दोनों जो है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया बुक है, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल इंडिया, ये लिखा गया इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके बाद है देवकी नंदन खत्री, इनके द्वारा बहुत सारा बुक लिखा हुआ है, लेकिन चंद्रकांता पूछा जाता है बार बार। इस बार भी एनटीपीसी में पूछा गया था कि चंद्रकांता जो बुक है किनके द्वारा लिखा गया है, और ऑप्शन में देवकी नंदन खत्री भी था। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको याद मैं दिला रहा हूँ कि चंद्रकांता एक सीरियल भी आता था टीवी पे, जब आप छोटे होंगे तो देखे होंगे चंद्रकांता सीरियल। ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया था। अगला है बीएम कॉल। बीएम कॉल के द्वारा 2 बुक एग्जाम में आता है, अनटोल्ड स्टोरी और एक कन्फर्मेशन विथ पाकिस्तान। उसके बाद है लाला लाजपत राय, इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया, ये बुक एग्जाम में आता है। उसके बाद है काजी नजरुल इस्लाम, अग्निवीणा, इनके द्वारा लिखा गया बुक है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है मुंशी प्रेमचंद्र, इनका 3-4 उपन्यास जो है नोवेल, ये आता है एग्जाम में। पहला है गोदान, गवन, रंगभूमि और कर्मभूमि। ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन आप ये 4 याद रख लीजिए तो काफी है।
रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन, ये चारों इंपॉर्टेंट बुक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है एम के गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो बुक लिखा गया है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला है खुशवंत सिंह, इनके द्वारा लिखा गया बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो एग्जाम में आता है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पूछा गया है। और इंदिरा गांधी रिटर्न, ये दोनों पूछा गया। दिल्ली भी लिखा हुआ है लेकिन ये पूछा नहीं गया है, तो ये दोनों आप इसमें से जरूर याद रखिए। अगला है कुलदीप नायर, इनके द्वारा लिखा गया बुक है इंडिया आफ्टर नेहरू और द जजमेंट, दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, दोनों बुक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा जो लिखा गया बुक है, इनमें से सबसे ज्यादा बार पूछा गया है देवदास। आप मूवी भी देखे होंगे देवदास, तो देवदास जो मूवी है वो इन्हीं के बुक पे बनाया गया है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं आपको ये टाइटल नहीं दिखने को मिलेगा, सिर्फ शरद चंद्र ऑप्शन में भी रहे तो आप टिक करके आइएगा। इसके अलावा तो परिणीता है, चरित्रहीन है, लेकिन देवदास आप याद रखिए। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का आपको तीनों बुक याद रखना पड़ेगा। यह है रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये तीनों बुक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है SH बादशायन अज्ञे, देखिए इनका पूरा नाम जो है थोड़ा लंबा है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे है। मैं यहाँ पे SH सिर्फ लिख दिया हूँ, आपको एग्जाम में इतना नाम नहीं भी आगे, सिर्फ अज्ञे दिया हुआ रहेगा तो भी आप इनके बुक का नाम कितनी नावों में कितनी बार, ये बुक एग्जाम में आता है। आंगन के पार, ये बुक आप याद रखिए, कितनी नावों में कितनी बार, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है S राधाकृष्णन, इनके द्वारा आता है इंडियन फिलॉसफी। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती आता है एग्जाम में। अगला है VS नैपॉल, इनके द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एडोल्फ हिटलर का बुक आता है मीन कैंप। उसके बाद दंते के द्वारा आता है डिवाइन कॉमेडी। एरिस्टोटल का आता है पॉलिटिक्स। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के द्वारा आता है कामायनी, आंसू और लहर, ये तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछा गया। कामायनी ऊपर में है, आंसू लहर, ये तीनों बुक याद रखिए। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ है अनामिका और परिमल, ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं EM फोस्टर, इनके द्वारा लिखा गया बुक है पैसेज टू इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद प्लेटो के द्वारा लिखा गया है रिपब्लिक। आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखा गया है प्रिंसिपिया और लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है वार एंड पीस। इतना बुक लगभग 50 बुक होगा। इतना बुक यदि आपको याद है या फिर याद आप कर लेंगे तो आपको बुक एंड ऑथर, देखिए दो टाइप से आता है क्वेश्चन, एक तो न्यू वाला बुक एंड ऑथर आता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो ओल्ड बुक एंड ऑथर से पूछा जाता है, स्टैटिक वाला। तो ये ओल्ड एंड बुक ऑथर था और ये इसका सारा कुछ मतलब डिटेल्स में था। अब इसका अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग इसको पहले से 2-3 बार देख के रखिए, याद करके रखिए, ताकि जब MCQ इसका लेकर आएंगे तब आप आसानी से उसको टिक कर पाएंगे, तो उसमें आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। और उसके बाद एक जो न्यू बुक एंड ऑथर होता है वो वीडियो भी लेकर आएंगे एग्जाम से पहले, वो भी वीडियो आ जाएगा इंग्लिश हिंदी दोनों में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।